नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन में स्वागत है। ये आपका हिस्ट्री का 5वां लेक्चर है। ऑलरेडी वो लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। टेलीग्राम से लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन पे ही हैं जो उनके लिए बता दें, ठीक है। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और अपना आंसर टिक करते रहिएगा। बाद में बताइए कमेंट में कितने आपके सही में। और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, नूरजहाँ या फिर मुमताज महल। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, मुगल काल से। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़, पुणे, करवार या फिर पुरंदर। ठीक है, शिवाजी की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो जो रायगढ़ थी वो शिवाजी की राजधानी हुआ करती थी। तैमूर के किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया गया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन शाह मसूद या फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो तैमूर ने सुल्तानत के शासनकाल पर कब आक्रमण किया था? तो उन्होंने कब किया था उन्होंने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अमीर खुसरो ने किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो के सुल्तान के दरबारी कवि था फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। ठीक है, तो अमीर खुसरो कहाँ किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुआ करते थे। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम या फिर बहादुर शाह। ठीक है, तो किस शासन में आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के साथ। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी? 1935 का एक्ट, मार्लियामेंटो सुधार, मोंटेग्यू चेस्टनट सुधार या साइमन कमीशन। ठीक है, तो प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित होती है? ये होती है 1935 के एक्ट के द्वारा, भाषा अधिनियम के द्वारा। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, बलवर्धन या पुष्यभूति। थानेश्वर का वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति थे। कौन थे? पुष्यभूति। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मूल नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबल ने, इल्तुतमिश ने या फिर मोहम्मद तुगलक ने। तो किसने कराया था? अब आप लोगों ने आज मार्क कर लिया हुआ, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। मुस्लिम की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड मिंटो सेकंड, चेम्सफोर्ड या फिर हॉर्डिंग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? तो वो था लॉर्ड मिंटो सेकंड। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी द्वितीय, राजा राम, संभाजी या फिर शाहू जी। ठीक है, तो कौन था उस समय? आप मार्क कर लिया होगा, तो वो संभाजी थे। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था? फेवल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंट आबू योजना या फिर क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था? तो वो कौन सी योजना थी? वो थी माउंट आबू योजना। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभा सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए करते थे, ये पूछना चाह रहे हैं। अब आप लोग साथ भी पता होगा आपको, कई लोगों को पता भी हो, तो अपना आंसर मार्क कर लेंगे। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी, JB कृपलानी थे एक्चुअली में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, JB कृपलानी थे। सही आंसर मार्क कर लेंगे। धार्मिक साहित्य का शिव प्रारंभिक स्वरूप क्या है? योग का, रुद्र का, पशुपति का या महेश्वर का। ठीक है, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक रूप क्या बताया गया है? तो ये पशुपति का बताया गया, पशुपतिनाथ। रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किस राजघराने से है? छिंदवाड़ा राजघराना, मंडाला राजघराना, बालाघाट राजघराना या बैतूल राजघराना। ठीक है, तो रानी दुर्गावती का संबंध किससे है? छिंदवाड़ा राजघराना से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, 1930 में, 1919 में या 1928 में। ठीक है, तो ये बारडोली आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1928 में। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, एल्फ्रेड वेब। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन निर्वाचित होने वाला पहला यूरोपीय बना था? तो वो जॉर्ज यूले थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, लगभग एग्जामों में पूछा ही जाता है।
ठीक है। तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या फिर पुलिस से, ठीक है। तो वुड डिस्पैच किसके लिए जाना जाता है? तो वो शिक्षा सुधार से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन हुआ करते थे? बिंदुसार, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, ठीक है। तो महायान संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन किसके समकालीन हुआ करते थे? तो ये थे कनिष्क के समकालीन थे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग के ऊपर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड वेलेजरी, ठीक है। किसके ऊपर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था। सिखों का एक सैनिक एवं एक लड़ाकू समुदाय परिवर्तित कराने का श्रेय किसे जाता है? गुरु हरगोविंद को, गुरु गोविंद सिंह जी को, गुरु अर्जुन देव को, गुरु तेग बहादुर जी को, ठीक है। तो किसको जाता है? ये जाता है गुरु हरगोविंद सिंह को जाता है। ये आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसने उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था? खुसरो ने, शाहजहां ने, दारा शिकोह ने या मुराद बख्श ने, ठीक है। तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? दारा शिकोह ने करवाया था, ओके। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा मालदेव, उपयुक्त में से किसी ने नहीं, ठीक है। तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो किसने स्थापित कराया था? तो ये राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। पुरंदर की संधि 1665 में छत्रपति शिवाजी और किन के बीच हुई थी? राजा मानसिंह, राजा जय सिंह, शाइस्ता खां या मुर्शीद कुली खां, ठीक है। तो पुरंदर की संधि किसके शासनकाल में होती है? राजा जय सिंह के। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि सम्मानित किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्जन, रिपेन, लॉर्ड रिटर्न या लॉर्ड लिनथिंगो, ठीक है। तो ये केसरी हिंद की उपाधि सम्मानित किसको किया था? महारानी विक्टोरिया ने किसने किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड रिटर्न ने। लॉर्ड वेलेजली के पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? पुरंदर की संधि, बेसिन की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि या देवगांव की संधि, ठीक है। तो कौन सी संधि लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ किया था? तो उन्होंने किया था बेसिन की संधि, ठीक है। बेसिन की संधि इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखेंगे। द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? अलवर, नैनार, आयर या फिर तेलंग, ठीक है। जो द्रविड़ में वैष्णव भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था अलवर, ठीक है, अलवर। और शिव के भक्त को नैनार कहा जाता था और वैष्णव भक्त को अलवार कहा जाता था। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करते थे? अकबर, शिवाजी, कृष्णदेव राय या फिर टीपू सुल्तान, ठीक है। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन में हुआ करती थी? ये आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, ये शिवाजी के काल में हुआ करते थे अष्टप्रधान, ठीक है। मंत्रिपरिषद 8 लोगों की सभा होती थी। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले नाम क्या हुआ करता था? पुस्तकालय, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर या फिर संस्कृत विद्यालय, ठीक है। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में, उसे पहले संस्कृत विद्यालय के नाम से जानते थे। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? शंकराचार्य को, डिम्बकाचार्य को, रामानुजाचार्य को या माधवाचार्य को, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे मानते हैं? तो ये रामानुजाचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का, लोकमान्य तिलक जी का, देवेंद्रनाथ टैगोर का या फिर राम गोपाल घोष का है, ठीक है। तो ये किसका वक्तव्य था? ये अरविंद घोष का था, ठीक है, अरविंद घोष का था वक्तव्य। कलकत्ते से प्रकाशित उदंड मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल ने, पंडित जुगल किशोर ने, पंडित अमृतलाल ने, पंडित मोतीलाल ने, ठीक है। तो किसने किया था ये? तो ये किया था पंडित जुगल किशोर ने किया था। आपका आंसर इसमें बी हो जाता है। आपको अगर लग रहा हो वीडियो तेज चल रही है, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर मार्क कीजिए, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस है। किसी ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया था। सर केलिन कैम्पबेल को, मेजर जनरल हैवलॉक को, सर जेम्स ऑस्ट्रोम को, सर ह्यूज रोज को, ठीक है। तो सर्वोत्तम बहादुर नेता
किसे बताया गया था, तो सर ह्यूज रोज को बताया गया था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा आपका। पेरियर नाम से कौन प्रसिद्ध है? सीवी रमन पिल्ले, सीएल मुदालियार, ईवी रामास्वामी नायकर, के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है, तो पेरियर नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ईवी रामास्वाइकर को पेरियर भी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या है? सोम प्रकाश, बंगदूत, दर्शन या फिर बंगाली। ठीक है, तो 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी अपनी बंगाली भाषा में मासिक पत्रिका निकाली थी? तो बंग दर्शन के नाम से निकाली थी। ओके, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने, डिजरायली ने, मिंटो द्वितीय ने या चेम्सफोर्ड ने कहा था? तो किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। जो वैलेंटाइन डे है ये इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। ठीक है, यूरोप इन्हीं के नाम से शुरू होता है वैलेंटाइन डे। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का शामिल बन गया था? अरविंद घोष, हेमचंद्र कानूनगो, अजीत सिंह या जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो कौन था? जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हुआ करते थे, स्वामी बन गए थे रामकृष्ण मिशन का। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत के जनक कौन है? बी.जी. तिलक, अरविंद घोष, M.K. गांधी, J.K. गोखले। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक किसकी माना जाता है? तो माना जाता है अरविंद घोष को माना जाता है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने, गिरीश चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र मुखर्जी ने या S.N. बनर्जी ने किया था? तो अमृत बाजार की पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो वो शिशिर कुमार घोष हैं। तमिल पत्रिका कुंडी अराशु का संस्थापक कौन था? अन्नादुरई, पंडित त्यागराज चट्टी, T.M. नायर, E.V. रामास्वामी। ठीक है, तो कुंडी अराशु जो संस्थापक कौन थे जो तमिल पत्रिका है? ठीक है, तो वो E.V. रामास्वामी थे। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद कराए जाने के प्रयासों के कारण किस जनजाति विद्रोह किया था? कौन सी जनजाति थी वो? थाडो कुकी, खोंड, उराव या फिर नाय कदा। ठीक है, तो मानव बलि को बंद कराने के लिए किस जनजाति ने प्रयास किया था? तो खोंड जनजाति ने प्रयास किया था। इंपॉर्टेंट है। उराव विद्रोह का नेता कौन था? जतरा भगत, जोरिया भगत, कान्हू भगत या बुद्ध भगत। ठीक है, उराव विद्रोह के नेता कौन थे? तो जतरा भगत हुआ करते थे। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1929 में, 1925 में, 1919 में, 1939 में। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब होती है? 1925 में हो जाती है मुंबई में। किस काल में भारत मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ता है? 1918 से 24 तक, 1924 से 34 में, 1934 से 39 में या फिर 1939 में, 1945 में। ठीक है, कब पड़ता है? 1924 से 1934 के कालकाल में। उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है उनकी संख्या कितनी है? 96 है, 105 है, 112 है या 108 है। ठीक है, उपनिषदों जिन्हें वेदांत के नाम से भी जानते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 108। सी आंसर हो जाता है आपका। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? शतघ्नवा, बृहदत्त, संप्रति या शालीशुक। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। आई होप आप लोग समझ जानते ही होंगे। कलहण की रजत रंजनी में वर्णन किसका है? मध्यकालीन भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का, कश्मीर के राजाओं के इतिहास का, शिवाजी की विजय तथा उनके गुणों का या पंजाब की संस्कृति का। ठीक है, जो कलहण की रजत रंजनी ग्रंथ है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के राजाओं के इतिहास का उसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, बी आंसर हो जाता है आपका। संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रूप सिंह, जोरिया भगत ने किया, बिरसा मुंडा ने, सिद्धू एवं कान्हू ने किया या फिर जन्ना भगत ने किया। ठीक है, तो संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। ठीक है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? 1011, 1013, 1015, 1028। ठीक है, तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया था? 1923 में, 1924 में, 34 में या फिर 25 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया था?
तो उन्होंने किया था 1924 में किया था। ठीक है, आपका यहाँ 50 क्वेश्चन पूरा होता है। अब आप लोगों से मार्क कल भी कर लिया होगा, कल बताइए कितना सही है। आप PDF लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड कर दी गई 50 के 50 क्वेश्चन का। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और जिसको जरूरत है उसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। यही मान लीजिए आपकी एक तरह से सपोर्ट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।